हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 250 जीके क्वेश्चन। जी हाँ, 250 जीके क्वेश्चन जो हम सीरीज चला रहे हैं, देखते जाओ सीरीज। ये देखते जाओ सीरीज का पार्ट 20 है। जी हाँ, पार्ट 20 है। इससे पहले 19 पार्ट हमने सक्सेसफुली अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट वाइज लिंक दिए होंगे। अब जो भी वीडियोज़ के आपको पार्ट देखने हैं, आप वहाँ पर क्लिक करके सीधा पहुँच सकते हो, या ऊपर आई बटन पे आपको कहीं लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। जो ये क्वेश्चन सीरीज है, इसमें हम इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो एसएससी एंड रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो बता दो एक चीज़ कि हाल ही में जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुए हैं, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें से हमारे चैनल में बहुत सारे क्वेश्चन हमारी वीडियोज़ में से देखने को मिले हैं, जो ये खुद में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट हो चुका है कि जो मेहनत हो रही है, खास करके जीके के पोर्शन में, जहाँ बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को दिक्कत होती है कि क्वेश्चन को किस तरह पढ़ा जाए, किस तरह ट्रिक को हैंडल किया जाए कि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आए तो उसको एक तरह से हैंडल कर लिए, है ना, सिंपल वे में। क्योंकि एग्ज़ाम का एक प्रेशर अलग होता है, एक जब हम नॉर्मल वे में पढ़ते हैं वो अलग होता है। ये आप खुद समझ सकते हो। जब आप एग्ज़ाम कभी दोगे तो आप रिलेट भी करोगे, जब कि एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है। जब हम घर पे कुछ कर रहे होते हैं, टेस्ट दे रखे होते हैं, तो वो अलग होता है ना। तो इस हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके ऊपर। सो बढ़ते हैं सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि टेसियस कौन था। जी हाँ, बात हो रही है वर्ल्ड हिस्ट्री की। टेसियस का पूछा है तो याद रखना, ईरान का ये राज्य वैद्य था टेसियस। ईरान का राज्य वैद्य जो भारत में आया था, आपको बता दो टेसियस भारत में भी आया था। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो बता दो जो मंदसौर अभिलेख है उसका संबंध है मालवा नरेश यशोवर्मन, यानी मालवा जो शासक था यशोवर्मन, उससे है। अब ये जो संबंध है उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता दूं। जो मंदसौर अभिलेख है ना, वो यशोवर्मन के शासनकाल में लिखा गया था, ये ध्यान रखें, है ना, स्थापित उसी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम जीवाश्म का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है शिवालिक की पहाड़ी, यानी शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है, जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन सिमिलर आता है कि भारत में जो मनुष्यों का सर्वप्रथम प्रमाण है, यानी मानव का प्रमाण है, वो कहाँ मिला है, तो याद रखना नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट है, और इस वीडियो में कहने को 50 क्वेश्चन है, और हम इस क्वेश्चन में बहुत सारा डिस्कस करेंगे अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी, उसके ऊपर भी ध्यान रखें आप, क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा आ रहे हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है, तो 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। जो दशराग्य युद्ध है, बता दूं, परुष्ण यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसका आयोजन हुआ था कुंडलवन। और बता दूं बौद्ध संगीति में 4 संगीतियाँ यानी आयोजित हुई थी, जो चौथी है वो हुई थी कुंडलवन। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का है, उसकी जो शासनकाल रहा था उस समय, वो था कनिष्क का, राइट। कनिष्क ने उस समय शासन कर रहे थे। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद साहब। जी हाँ, जो इस्लाम धर्म है उसके संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, राइट। नेक्स्ट है, यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक कौन थे, तो जो यूनाइटेड इंडियन कमेटी उसके संस्थापक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, नवजीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जो नवजीवन नामक पुस्तक है उसके लेखक थे महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी, जो नवजीवन है उसके जो लेखक है वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, और हरिजन के भी ध्यान रखना यही थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भोसले वंश के संस्थापक कौन थे, तो जो भोसले वंश थे उसके संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने भोसले वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हेली नामक पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखा था, तो बता दूं 1986 में दिखा था, और ये 76 वर्षों के अंतर में दिखाई देता है, राइट। नेक्स्ट है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पृथ्वी को, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे अधिकतम गहराई कहाँ पर है, तो जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है माउंट एवरेस्ट। और हाल ही में करंट के तौर पर देखें तो जो 0.86 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई बढ़ी है इस बार, यानी 8,848 है। वैसे
वो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा बिंदु, और सबसे नीचा बिंदु जो है वो मैरियाना ट्रेंच जिसे कहते हैं गर्त, मैरियाना गर्त जो 11,022 मीटर गहरा है, राइट। यानी बहुत ह्यूज, ये नंबर आपको दिख रहे हैं बहुत ह्यूज है, 11,022 यानी लगभग 11 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, अक्सर हमने वीडियो में बताया भी है। यानी माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में सागर माथा कहते हैं, भारत में इसको भले ही माउंट एवरेस्ट कहते हो, लेकिन जो इस सागर माथा इसका अर्थ क्या होता है, कुछ अर्थ होगा तो बता दूं, ब्रह्मांड की माता। जी हाँ, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं उसका अर्थ है ब्रह्मांड की माता, याद रखें, ब्रह्मांड की माता। नेक्स्ट है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, तो बता दो जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी उसका नाम है महावेली गंगा। अगर भारत का पूछे तो केवल गंगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, तो जो एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है वो हो जाएगा जावा। जी हाँ, जावा जो है वो एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है। नेक्स्ट है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो जो स्वर्णिम त्रिभुज है ना ऐसा, उसमें 3 देश आते हैं जो है लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, 3 कंट्रीज है, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो जो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है न्यूयॉर्क बंदरगाह। जी हाँ, न्यूयॉर्क बंदरगाह संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कौन सा महाद्वीप है जिसे अंध महाद्वीप कहते हैं, तो बता दूं जो है अफ्रीका महाद्वीप है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी हाँ, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को, ध्यान रखें। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकली देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ओबेल तस्मान। जी हाँ, ओबेल तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी, ये ध्यान रखें, ओबेल तस्मान, जिनने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खोजा था। नेक्स्ट है मोतियों का द्वीप। जी हाँ, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो मोतियों का जो द्वीप कहा जाता है वो कहा जाता है बहरीन, जो है एक द्वीप, जो एक राष्ट्र है, ध्यान रखें, जो मोतियों का द्वीप है ना वो बहरीन, तो ध्यान रखें। उपनाम कई बार पूछे जाते हैं विश्व के तौर पे भी और भारत के तौर पे भी। विश्व का कौन सा देश रबर का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो हो जाएगा थाईलैंड। इन थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश माना जाता है। नेक्स्ट है रूस का मास्को शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो वो बसा है मॉस्कोवा नदी। जी हाँ, मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा है मॉस्को शहर, और जो मॉस्कोवा नदी है उसी से जो भारत के एक प्रक्षेपास्त्र बना है ब्रह्मोस मिसाइल, यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें ब्रह्म जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र लिया गया है, जो मॉस्कोवा है उससे मॉस नाम लिया गया है। ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस के संयुक्त है ना मिसाइल बनी हुई है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है इथियोपिया देश की राजधानी का क्या नाम है, इथियोपिया जो है वो अफ्रीकी देश है, उसका नाम, उसकी जो राजधानी उसका नाम है आदिस अबाबा। जी हाँ, आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी, ध्यान रखें थोड़ा। नेक्स्ट है माही नदी कहाँ पर गिरती है, तो बता दो जो माही नदी है वो गिरती है खंपात की खाड़ी में। नेक्स्ट है बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो जो बनास नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है साहित्य लहरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बता दो जो साहित्य लहरी नामक पुस्तक उसके लेखक कौन है, सूरदास जी। जी हाँ, सूरदास जी ने साहित्य लहरी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है आनंद वन की स्थापना किसने की थी, तो जो आनंद वन है उसकी स्थापना की थी बाबा आमटे। जी हाँ, बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो बाबूजी है ये उपनाम किसका है, ये भी आ सकता है, थोड़ा ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है, नहीं, जगजीवन राम जी है उनका उपाधि है बाबूजी। नेक्स्ट है धूमरा। जी हाँ, धूमरा नामक नृत्य किस राज्य का है, तो धूमरा नृत्य है ओडिशा का। कहाँ का, ओडिशा का, तो ध्यान रखें। और राजस्थान का तो आपको पता ही, गणगौर हो गया, घूमर हो गया ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है उसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में, ये ध्यान रखें। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। नेक्स्ट है किस सुरक्षा बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर हो गया तो वैसे ही पता हो जाना चाहिए, पूर्वोत्तर में तो एक ही है, असम राइफल्स, है ना। असम भी पूर्वी राज्य है, तो असम राइफल्स का जो है, असम राइफल जो है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इन इलाकों में जो हमारे सेना होता है ना, सुरक्षा बल, उसे कहा जाता है असम राइफल, जो पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है वैसे। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय वो हो जाएगा खड़गवासला। जी हाँ,
नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में। नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ऐसा, जिसे ESA कहते हैं ऐसा, और जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, 1975 में इसकी स्थापना होती है, याद रखें। नेक्स्ट है भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो जो भारत की पहली मूक फिल्म थी वो थी, यानी एक तो म्यूट फिल्म, वो थी राजा हरिश्चंद्र। और भारत की प्रथम बोलती फिल्म पूछे तो याद है ना, आलम आरा। जी हाँ, प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा और मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तो जो भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष था वो था एयर मार्शल एस मुखर्जी। जी हाँ, एयर मार्शल एस मुखर्जी तो वायुसेना का प्रथम सेनाध्यक्ष था। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा, हमने बता ही दिया। सबसे लंबी नहर है तो इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में है, राइट। नेक्स्ट है पंजाब में भी है, वैसे ध्यान रखना है। वैसे इसका जो उद्गम है इंदिरा गांधी नहर का, हरी के बैराज से है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है, और सर्वाधिक किसमें? 403 है। किसमें? उत्तर प्रदेश में। अब देखो एक फन फैक्ट याद है ना, उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सारी की सारी जो सदस्यों की संख्या सर्वाधिक यूपी में ही है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी जो दोहरा प्रशासन है वो क्या है समझा दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसे कहते हैं दोहरा प्रशासन। उसकी जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ये भी ध्यान रखें साथ में ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? 1784 में। नेक्स्ट है मेघालय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो मेघालय है उसमें राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है, केवल 1 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? यानी संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो याद रखना अनुच्छेद 75 में दे रखा, यानी आर्टिकल 75 में लिखा है कि जो प्रधानमंत्री है, वैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और इस तरह भी आप याद कर सकते, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद होने चाहिए। एक तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, दूसरा नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है, याद रखना 75 में। नेक्स्ट है डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है नर्मदा सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो जो नर्मदा सागर परियोजना है वो गुजरात और मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है, वो है नर्मदा सागर परियोजना। नेक्स्ट है भारत का डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। यहाँ वो कोटा पूछता कि भारत का कोटा शहर, तो याद है चंबल नदी। और हरिद्वार पूछता तो गंगा नदी, और अयोध्या पूछता तो सरयू नदी, राइट। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश जो है वो चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है जो भारत की सांबर झील, बता दो जो सांबर झील है वो खारे पानी की झील है, सबसे ज़्यादा खारी मानी जाती है। राजस्थान की तो सबसे बड़ी है खारे पानी की। तो जो भारत की सांबर झील है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। और ये किसका उदाहरण माना जाता है? तो बता दो जो सांबर झील है वो बोलसन का उदाहरण माना जाता है। तो जो सांबर झील है वो है बोलसन का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? तो जो औरंगजेब है उसको गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। जी हाँ, मीर मोहम्मद हकीम जो है औरंगजेब के गुरु थे। नेक्स्ट है किस शासक ने पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? तो बता दो जो भारत में पट्टा प्रथा की जो शुरुआत की थी ना, वो शेरशाह सूरी ने ही की थी, ये आपको पता होना चाहिए। शेरशाह सूरी ने पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी भारत में। नेक्स्ट है सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जो सनकादि संप्रदाय है उसके संस्थापक थे आचार्य निम्बार्क। जी हाँ, आचार्य निम्बार्क ने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। आज का आखिरी क्वेश्चन वो है शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो जो आपको बता दूं हुण, शक, ये जो शासन करने आए थे भारत में, तो जो शक थे उसका जो सबसे प्रतापी शासक पूछा है फिलहाल, तो पता होना चाहिए रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। अगर पूछे कि गुप्त वंश में जो सबसे प्रतापी शासक है, सबसे महान शासक, तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम जो था, ये चंद्रगुप्त बता दो मौर्य वंश का नहीं, ये गुप्त वंश की बात हो रही है। तो ये थे आज के सेशन, और सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे 50 क्वेश्चन और साथ में हमने बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की है, तो लगभग 80 से 90 क्वेश्चन हो गए हैं।
सो एक तरह से ये भी एक कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की वो भी एक बड़ा ह्यूज अचीवमेंट है खुद में। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।